हेलो, आ गए? अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का सम देखेंगे। ये पूरा सम लॉजिकल है, इसमें ज़्यादा सोचना है नहीं, बस एक ही छोटा-सा सम है। पेपर में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग ने बीच में ऐसे ले लिया। तो बताओ पहले तो, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। बताओ ये क्या दिया है तुम्हें? ये तुम्हें दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल्स एंड उसकी प्रोबेबिलिटीज़। ये जो नीचे दी गई है, ये सबकी प्रोबेबिलिटी है और ये एक रैंडम वेरिएबल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सारी प्रोबेबिलिटीज़ मिला के क्या होता है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट कुड हैपन? 1। तो इन सब का सम क्या होएगा? 1। ये बात को बस याद रखना। तो फाइंड के, अगर इसको हमने इक्वेट किया इससे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या ऐड करने के बाद 1 आता है ना? तो के फाइंड करने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऐड किसे करते हैं? ये सारी प्रोबेबिलिटीज को इक्वेट करो और पहले के का वैल्यू ढूंढो। सो 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस के इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। अभी क्या है पता है? अभी ना कॉमन टर्म्स ऐड करो, ये के को ऐड करो और ये के है और इन के स्क्वायरों को ऐड करो। तो क्या है? 3 प्लस 2 5 6 7 8 9 9k प्लस 7 8 9 10 10k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? 1। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना? वो स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। याद करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं आता टेंशन मत लो, मैं तुमको बताता हूँ कैसे करना है। लेकिन इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो तो सही। 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज व्हाट? अब लिखा ना, फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, सेकंड टर्म है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? उसका मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पास इस बार क्या है? कैलकुलेटर। तो हम ये सम, अभी मैं तुमको बताता हूँ कैलकुलेटर पे क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालने होते हैं। क्वाड्रेटिक के क्या, किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने होते हैं। क्या करना है पता है? पहले तो मोड सेटअप, इस बटन से ना तुम्हें तुम्हारे कैलसी के सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। तो बस ये दबाओ एंड इक्वेशन हमें चाहिए ना, इस बार हमें क्या चाहिए? 5। इक्वेशन 5 पर है। बताओ तुम्हारा कौन सा इक्वेशन है इनमें से? क्वाड्रेटिक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही दिख रहा है ना? तो 3 सिलेक्ट करो। अब डालो ए का वैल्यू, मतलब जो हमारा ये है उनके वेरिएबल्स क्या है, बस वो डालो। तो ए का वैल्यू है 10, इक्वल टू दबाओ ताकि वो अंदर इनपुट हो जाएगा। बी का वैल्यू है 9 एंड सी का वैल्यू, जोश जोश में 1 मत डाल देना, वो -1 है, ठीक है? सी का वैल्यू -1 है। अब और एक बार तुम आंसर दबाओगे तो तुम्हें x1 मतलब k का तुम्हें वो एक वैल्यू दे देगा, इक्वल टू दबाओ 0.1, और तुम्हारे k का दूसरा वैल्यू चाहिए रहेगा x2, वो है -1। ये तुम्हारे दो वैल्यू आ गए और एक बार इक्वल टू दबाओगे वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये यहीं पर रह रहा है ना, तो तुम्हें इससे बाहर निकलना है, मतलब बाकी सादे कैलकुलेशन करना है। तो मोड दबाओ और कॉम्प दबाओ, ठीक है? आगे। लेकिन ये जो वैल्यू है इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि k का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो k इज इक्वल्स टू 0.1। तो अभी एक नया टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है जिसमें k का वैल्यू डाला, कुछ पूछा नहीं है। तो बस जितना पूछा है उतना ही लिखो। नाउ फाइंड p ऑफ x लेस देन 2। ओके, फाइंड p ऑफ x लेस देन 6। 6 बोला है, x लेस देन 6 इक्वल टू बोला है नहीं, तो 6 के पहले वाले टर्म्स। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बोला है ना, तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। वो क्या हो जाएगी? 0 प्लस के प्लस 2k, यहाँ तक हो गया अपना। 2k 3k और k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, ये 5 तक ही आया, ठीक है? 5 तक ही आया, ये निकालने बोला है। लेकिन हमें इस बार k का वैल्यू तो पता है ना, 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1 प्लस 3 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा कैलसी पे डाल दो, 0.81। नेक्स्ट इज p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोला है।
इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है, मतलब 6 को इंक्लूड करना है, मतलब इन तीनों का चाहिए। 2k² प्लस 7k² प्लस के, 2k² प्लस 7k² प्लस के इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1, ये आ रहा है 0.19। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, x जो है 5 से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है मतलब इस साइड, लेकिन 0 से बड़ा है। लेकिन ये इंक्लूडेड का साइन है क्या, नीचे अगर इक्वल टू का साइन होता है, वो साइन पता है ना तुम्हें, वो नहीं है। तो बस इतना ही जो रेड मैंने हाईलाइट किया है, बस उतना ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्थ वाला जो है, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5, लेस द, तो ये क्या क्या आ रहा था, k प्लस 2k प्लस 2k, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k²। ये सेम 0.81 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये सेम आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगा 0.81। ठीक है, सिंपल लगा अब तक, एकदम मजेदार। ये सम पेपर में आता है, हाँ ठीक है, ये के का वैल्यू निकालना हर वक्त पेपर में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो बस क्लियर हो जाना यहाँ पर। वैसा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत कर देना इन दोनों को, कुछ तो अलग अलग झोल झाल कर रहे हो, ठीक है, वो सब मत करना।